चलिए हम लोग इस वीडियो में उत्तल एवं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। यानी कि हम लोग आज प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे, वो भी अवतल एवं उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इमेज बनाते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ जानना होगा कि देखो, कोई भी प्रतिबिंब जब बनता है तो वो अनंत किरणों से मिलकर बनता है, लेकिन हम लोग अनंत किरणें को ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ दो किरण जो है उसको कंसीडर करेंगे। अब दो जो किरण जिसको हम कंसीडर करेंगे वो कहलाएगा स्टैंडर्ड रेज। अब वो जो स्टैंडर्ड रेज है लेंस के लिए वो क्या है, पहले वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए वो दो स्टैंडर्ड रेज है, पहले उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए माने क्या है, एक ये रहा कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। ठीक, अब हम लोग दो रेज के बारे में बात करते हैं। पहला रेज देखो क्या होता है, ये इसका रहा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण लेते हैं, देखो प्रधान अक्ष के क्या ले लिए किरण, समांतर। ये रहा प्रधान अक्ष और ये रहा इसके समांतर एक किरण। जब प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को लेंस से गुजारा जाता है, तब लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या होता है, फोकस से होकर गुजर जाती है। पहला रेज क्या हुआ कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई रेज जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। इस बात को ध्यान रखना। दूसरा रेज जो आपको ध्यान में रखना ही होगा, एक वो रेज है, यहाँ पे मान लो ये है प्रकाशिक केंद्र। ठीक, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। एक रेज को हम गुजारे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से कोई रेज गुजरता है तो वो सीधा निकल जाता है, यानी वो मुड़ता बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो सीधा निकल जाता है। तो इस दोनों रेज को आप ध्यान में रखिएगा, इमेज बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे दोनों रेज के बारे में। अब देखिए, ये जो घटना जो होती है कि ऑप्टिकल लेंस से गुजरती, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो सीधा निकल जाती है। ये जो घटना होती है ये थिन लेंस के लिए होती है, यानी लेंस कैसे होना चाहिए, पतला। ठीक, लेंस कैसे होना चाहिए, पतला लेंस। जनरली यूज में डे टू डे लाइफ में हम लोग जो यूज करते हैं लेंस वो थिन यूज करते हैं। आगे जो पढ़ेंगे वो सारा हम लोग थिन लेंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी पतला लेंस के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, चलिए हम लोग इमेज बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग इमेज बनाएंगे किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, फिर उसके बाद बनाएंगे अवतल लेंस के लिए। देखिए अब कौन कौन सी पोजीशन संभव है उत्तल लेंस के लिए, कौन कौन सी स्थितियां संभव है, पहले उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर बनाएंगे इमेज बारी बारी से। देखो मान ले, चलो ये रहा एक उत्तल लेंस। ठीक, अब यहाँ पे इसका फोकस मान लो, यहाँ पे इसका ये रहा फोकस। ठीक, इसका ये क्या हो गया, फोकस हो गया। चलिए यहाँ पे ये फोकस। अब इसका एक और हम लोग पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके मान लो ये फोकस दूरी ये है, एफ है। अब इसको दुगना ले लेंगे, यहाँ पे दुगना दूरी, इसका दुगना, तो इसको कर देते हैं कितना, 2f। ये हो गया f, तो इसका दुगना क्या हो गया, 2f। और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। ओ ठीक, अब देखो इतना ही बस आपको पॉइंट है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं, पहले इसको सोच लो। देखो ये प्रकाशिक केंद्र हुआ, फोकस हुआ, इसके बीच कहीं पे वस्तु को रख लेते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। मान लो यहाँ पर रख लो, यहाँ पे रख लो, कहीं जहाँ मर्जी वहाँ रखो। एक पोजीशन ये हो गया। दूसरा पोजीशन इसका हो गया कहाँ पे, फोकस पे। दूसरा पोजीशन कहाँ रख सकते हैं, फोकस पे। तीसरा पोजीशन रख सकते हैं फोकस टू एफ और 2f के बीच, कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी। ठीक, 1 2 3 पोजीशन। चौथा पोजीशन कहाँ पे रखते हैं, 2f। पांचवा है 2f और अनंत के बीच। छठा है अनंत पर। तो इस तरह से 6 पोजीशन आपको वस्तु रखने का मिलता है अब तो उत्तल लेंस के सामने। अब 6 कंडीशन में, 6 पोजीशन में हमको क्या बनाना है, इमेज बनाना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला पोजीशन देखते हैं। देखिए वस्तु कहाँ स्थित है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ये रहा पहला पोजीशन। चलिए देखिए इसका इमेज किस तरह से बनेगा। चलो एक हो गया उत्तल लेंस, यहाँ पे ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र, ये है मान लो फोकस F। इस दोनों के बीच कहीं पे वस्तु ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट को ले लिए,
ए भी एक वस्तु है। अब इसका हमको इमेज बनाना है, कैसे बनाएंगे? देखो वही दो रेज कंसीडर करेंगे। पहला रेज क्या होगा, पहला प्रकाश किरण क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर। तो देखो चलो प्रधान अक्ष के समांतर ले लिए, तो प्रधान अक्ष के जब समांतर लेते हैं तो जानते हैं हम कहाँ से गुजरती है, जहाँ से गुजरती है वो होता है फोकस। ठीक, ओके। अब दूसरा जो रेज लेंगे वो कहाँ से लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। जब प्रकाशिक केंद्र से लेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखो दोनों कहीं पे इधर मिलने के चांसेस नहीं है, तो हमें क्या लगेगा कि पीछे से यहाँ से मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक, यहाँ पे मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज, इसका इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक, तो इस तरह से हम वस्तु को ले लिए फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो वस्तु बन, जब प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना वस्तु के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु के पीछे। देख रहे हैं, वस्तु के पीछे ही बना। अब सवाल है, चलो प्रतिबिंब बन गया वस्तु के पीछे। अब है कि प्रतिबिंब का नेचर कैसा है, कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। चलो बताओ वास्तविक है या काल्पनिक है। देखो जब रेज वास्तव में मिली, दोनों किरण वास्तव में कहीं मिल नहीं रही है, हमें मिलता हुआ क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। जब मिलता हुआ प्रतीत होती है तो बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब जब काल्पनिक है, देखो सीधा भी है, सीधा दिख रहा है, काल्पनिक भी है और सीधा भी है। अगर साइज की बात करें, अगर हम साइज की बात करें, देखो तो वस्तु छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से क्या है, बड़ा। इस तरह से हम लोग इमेज को बना लिए। यानी कि जब वस्तु और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है, इसका प्रतिबिंब बनता है वस्तु के पीछे, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो इस तरह से ये था पहला पोजीशन। चलिए हम लोग देखते हैं इसके अगला आने की सेकेंड पोजीशन क्या होता है। चलिए देखिए इसकी सेकेंड पोजीशन कि इस बार वस्तु है जो लेंस के फोकस पे स्थित है। ठीक, देखो क्या होता है, यहाँ पे एक लेंस ले लिए हम लोग। ठीक, ये प्रधान अक्ष, मान लो इसका फोकस ये रहा है डैश। ठीक, अब इस बार जो वस्तु है वो फोकस पर ही है, इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली फोकस पे ही है। तो पहले हम देखेंगे ए भी एक वस्तु है जो कि फोकस पर ही स्थित है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखो फिर से वही पुराना फंडा, एक रेज लो समांतर और जहाँ से गुजारो उसको कह दो फोकस। ठीक, एक रेज हो गया। दूसरा रेज हम ले लेंगे प्रकाशिक केंद्र से गुजार देंगे। ठीक, चलो यहाँ से गुजर गया। तो इस तरह से दोनों रेज, देखो ये दोनों रेज आपस में इधर से तो कहीं मिलती हुई नहीं दिखेगी, कहाँ जाके मिलेगी, तो अनंत पर। कहाँ मिलेगी, दोनों जाके अनंत पे ही जाके मिल सकते हैं। अगर पीछे की ओर का सोचते हैं तो देखो पीछे की ओर भी कहीं जाके नहीं मिलेगी, मतलब ये जो रेज है जाके सीधा कहाँ मिलेगी, अनंत पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो उस कंडीशन में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर। ठीक, अब इसका जो नेचर होगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये हमको बताइए। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो देखो ये जो प्रतिबिंब यहाँ जो किरण जो जाकर अनंत में मिलेगा, तो ये दोनों तो एक्चुअली में मिलेगा, रियल में जाकर मिलेगा, इसलिए कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जब वास्तव में मिले रेज तो रियल इमेज, वास्तविक अगर हो गया एक बार तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। अगर साइज की बात करें, आकार की बात, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा। यानी जब ये फोकस पर होता है अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो ये था हमारा सेकेंड पोजीशन। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड पोजीशन में। इस बार वस्तु को रखा गया है 2f डैश और f डैश के बीच, यानी कि फोकस और उसकी दुगनी दूरी के बीच। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये लेके कॉन्वेक्स लेंस, इसका मान लो फोकस f, अब यहाँ पे मान लो इसकी दुगनी दूरी पर ले लिए 2f। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ले लिए एक वस्तु को इस तरह से।
ए भी एक क्या है, वस्तु है। ठीक, फिर से वही काम, एक रेज जिसके समांतर आएगी, तो इसलिए ये जाके कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। एक रेज हम लोग लेंगे प्रकाशिक केंद्र से, तो इस कंडीशन में ये जो जाके स्थिर हो गया। यहाँ पे आके दोनों मिल गई। ठीक, ए 2F है, F है, मान लो यहाँ पे हो गया 2F, इसकी दुगनी दूरी यहाँ पे ले लेते हैं, तो इमेज देखो बनेगा कहाँ पर, यहाँ पर A डैश B डैश। ठीक, चलो देखो इस बार हम वस्तु को रखे कहाँ पे, F और 2F, सॉरी F और 2F के बीच लेना था, F और 2F के बीच। यहाँ पे मान लो इसकी फोकस यहाँ F, यहाँ पे इसकी 2F। ठीक, जब हमको लेना था F और 2F के बीच रखना था, तो इस कंडीशन में इमेज बनता है 2F और अनंत के बीच। तो यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा 2F एवं अनंत के बीच। अब प्रतिबिंब का नेचर यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा जरा देखिए तो, वास्तविक है या काल्पनिक है, ये दोनों रे वास्तव में यहाँ मिल रही है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। एक वास्तविक है तो उल्टा भी देख रहे हैं, इसका उल्टा है ये। और साथ ही साथ कैसा, साइज क्या है, साइज की बात करें तो वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो इस कंडीशन में आप देखें कि जब कोई वस्तु F और 2F के बीच होता है तो 2F और अनंत के बीच बनता है, और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, तो ये था थर्ड पोजीशन। अब नाउ हम लोग फोर्थ पोजीशन में देखते हैं, वस्तु रख देते हैं 2F पर ही, वस्तु को हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट को रख देंगे 2F पे। ठीक, यानी नंबर 4 में हो जाएगा कि जब वस्तु 2F पर स्थित हो, यानी लेंस के फोकस की दुगनी दूरी पर स्थित हो। देखो क्या होता है, ये है मान लो F, यहाँ पे ये मान लो 2F, इसी के ऊपर एक वस्तु को ले लो। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक रेज लेते इस तरह से, एक रेज लेते हैं इसके प्रकाशिक केंद्र से। अरे यार, यहाँ पे ये है F, जहाँ पे ये मिलेगा वो होगा 2F, ये है 2F। अगर वस्तु की बात करें तो हो गया A डैश B डैश, ये हो गया वस्तु AB। ठीक, यानी कि जब वस्तु आपका स्थित होता है कहाँ पे, 2F पे, तो प्रतिबिंब भी 2F डैश यहाँ पे, यानी कि इस लेंस की फोकस दूरी पर। जब वस्तु 2F पे स्थित होता है तो प्रतिबिंब भी दूसरी तरफ 2F पर ही बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और सेम साइज का, यानी जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब। यानी अगर प्रतिबिंब की बात करें तो ये बनता है कहाँ पर, 2F पर। अगर नेचर की बात करें तो देखो वास्तव में मिल रहा है तो हो जाएगा वास्तविक। अगर हम साइज की बात करें तो सेम साइज, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। देखिए एक सवाल इसमें आ सकता है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखे जहाँ पर सेम साइज, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बने। तो वस्तु को आप कहाँ रखिएगा, 2F पर रखिएगा। अरे लेंस की फोकस की दुगनी दूरी पर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो दूसरी ओर 2F पर ही क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा, जो कि उसका साइज क्या होगा, सेम होगा। ठीक, चलिए हम लोग 5th नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हम रखेंगे अगला बार 2F और अनंत के बीच। चलिए वस्तु को रखेंगे 2F एवं अनंत के बीच। ठीक,
चलो मान लो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे रहा 2f, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को ले लो ए बी, ठीक, इसका इमेज बनाना है। तो इसके लिए पहला किरण लेंगे प्रधानज के समांतर, यहाँ से क्या करेंगे, इसको फोकस से गुजार देंगे। दूसरा रेज लेंगे प्रकाशीय केंद्र, यहाँ से गुजर जाएगा, ये है एफ, ए डैश बी डैश, इसका बन गया इमेज। यहाँ पे इसकी दुगना लेंगे इधर, मान लो 2f, ठीक। तो जब वस्तु को रखे कहाँ पे, 2f डैश और अनंत के बीच, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बना वो 2f और f के बीच बना, ठीक। और ये जो इमेज बना वो कैसा इमेज बना, सबसे पहले प्रतिबिंब की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो दोनों किरण मिल रही है वो वास्तव में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ पे उल्टा भी है। अब नेचर की बात कर, सॉरी प्रतिबिंब कहाँ बना वो लिखना है यहाँ पे। तो प्रतिबिंब देखो बना कहाँ, 2f और f के बीच, ठीक। कैसा बना, तो वास्तव में मिल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, वास्तविक। यहाँ पे देख रहे हैं उल्टा भी है। अगर हम साइज की बात करें तो देखो इससे छोटा ही है, तो मतलब इसका साइज क्या होगा, वस्तु से छोटा, ठीक। तो यानी कि जब वस्तु को 2f और अनंत के बीच रखेंगे तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, 2f एवं f के बीच, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है, अगली बार जो नेक्स्ट है वो हम लोग रखेंगे प्रतिबिंब को कहाँ, वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। और अनंत पर रखने के बाद देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है। एक चीज जानते हैं कि जब अनंत से प्रकाश किरणें आती है तो वो एक दूसरे के समांतर आती है। इस बात को ध्यान देना कि अनंत से जब प्रकाश किरण आएगी तो एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक लेंस लेते हैं, वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, तो अनंत से प्रकाश किरण क्या आएगी, एक दूसरे के समांतर, ठीक। तो सारी समांतर जो इसके समांतर सारी किरणें हैं वो कहाँ से गुजरेगी, एक बिंदु से होकर सारा गुजरेगी, एक ही जगह से। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब प्रकाश किरण इसके समांतर आता है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, ठीक। तो इस कंडीशन में जो सारा किरण है वो एक ही जगह से जाकर क्या हो गई, गुजर गई, यहाँ के जाके गुजरी, इसलिए यहाँ पे सबका क्या हो गया, प्रतिबिंब बना, क्योंकि यहीं पर आके मिली। तो इसलिए जिसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बना, प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे जाके बना। अब नेचर की बात करें तो क्या दोनों सारे प्रकाश किरणें वास्तव में मिली, बिल्कुल मिली, इसलिए इमेज कैसा हो जाएगा, वास्तविक। अब वास्तविक हो गया है तो उल्टा भी होगा। अगर साइज की बात करें तो बस देख रहे पॉइंट छोटा सा, बहुत बड़ा वस्तु है, इसका इमेज कितना छोटा सा बना है, इतना छोटा सा, इसलिए वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से क्या बना, बहुत छोटा। यानी जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब बनती है f पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। तो ये था, हम लोग सीखे भी कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब को हम लोग किस रूप में, किस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए देखिए, अब अवतल लेंस के द्वारा हम प्रतिबिंब को बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत पर। देखो अवतल लेंस जो है वो दो ही स्थिति हम लोग पोजीशन को कंसीडर करेंगे। पहला जब वस्तु अनंत पर होगा, दूसरा जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच होगा। इसके अलावा नहीं बनती, सिर्फ दो ही पोजीशन संभव है, ठीक। तो देखिए हम लोग एक लेते हैं अवतल लेंस, इस तरह से, ये हो गया अवतल लेंस, ठीक। अब वस्तु को हम कहाँ पे रखे हैं, अनंत, ये हो इसका प्रधान अक्ष। अब वस्तु को अनंत से है तो अभी जस्ट देखे तो कि अनंत से किरणें जब आती है तो एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर भी देख लो, चलो ये जो लेंस है वो क्या करेगा, प्रकाश किरण को डाइवर्ज कर देगा, यानी कि फैला देगा। ये प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा, और सारी किरणें एक ही जगह से आता हुआ क्या होगा, हमें प्रतीत होगा। और यहाँ से वो कहाँ लाएगा, कौन सी जगह, फोकस।
ठीक, हम लोग देख चुके हैं कि इसके समांतर जब प्रकाश किरणें आते थे, गुजरते थे लेंस से, तो फोकस से आते हुए क्या होते थे, प्रतीत होती है। यानी सारी किरणें कहाँ पे आके मिल रही है, फोकस पे। यानी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, फोकस पर। क्या वास्तव में यहाँ किरण मिल रही है, नहीं, तो इसका नेचर कैसा होगा, काल्पनिक। नेचर कैसा होगा, काल्पनिक। एक वजह हो गया काल्पनिक, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सीधा। अब अगर साइज की बात करें तो वस्तु से क्या है, बहुत छोटा। अभी जस्ट हम लोग देखे थे, देखिए एक पॉइंट है, बहुत छोटा सा यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगा, और जबकि वस्तु बहुत बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में एक संभव ये होता है कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब F पर बनता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत छोटा। ठीक, अगर हम दूसरी बात कर रहे हैं, एक और पोजीशन जहाँ पर प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच हम वस्तु को क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक, तो इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसका दूसरा पोजीशन देख लेते हैं। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र एवं अनंत के बीच हो, ये वस्तु प्रकाशिक केंद्र एवं अनंत के बीच हो, इस तरह से। इस तरह से, ठीक। ये मान लो प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को ले तो मान लो यहाँ पे लेते हैं, ये एक वस्तु ले ली, ठीक। ये भी एक वस्तु है, इसका हमें क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। ठीक, अब आइए देखिए प्रतिबिंब हम लोग बनाते कैसे। फिर से वही फंडा, दो किरण लेंगे, पहला इसका समांतर लेंगे, जब इसका समांतर किरण लेंगे तो इस तरह से जाएगा और हमें आता है वो प्रतीत होगा कहाँ से, फोकस से। ठीक, दूसरा किरण लेंगे प्रकाशिक केंद्र से, सीधा निकल जाएगा, हमें यहाँ पे मिली है प्रकाशिक किरणें, इसलिए यहाँ पे इमेज, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा A डैश B डैश। ठीक, जब वस्तु लिए प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देख के बताइए जल्दी से, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब बना प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, यानी OF एवं F के बीच। क्या वास्तव में यहाँ किरण मिला, यानी इसका नेचर कैसा होगा, क्या वास्तव में किरण मिला, नहीं, ये किरण किधर चल गया, इधर आया कहाँ, इस कारण से जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, काल्पनिक। एक बार जब काल्पनिक है तो सीधा भी आपको दिख ही रहा होगा, सीधा भी है। साइज की बात करें तो साइज वस्तु से क्या है, छोटा है। देखो इतना बड़ा वस्तु, छोटा प्रतिबिंब। तो इस तरह से हम लोग सीख लिए अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो उत्तल लेंस के अलग अलग जगहों पे हम लोग प्रतिबिंब बनना सीखे थे। सबसे देखो इस तरह से याद रखना, हमेशा दिमाग में डायग्राम ध्यान में रखना कि सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाकर सीख रहे हैं तो पहले कहाँ रखेंगे, तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे, वस्तु के पीछे बन जाएगा। फिर फोकस पर रखेंगे, अनंत पर बन जाएगा। फोकस और 2F और 2F के बीच रखेंगे, फिर 2F पे रखेंगे, फिर 2F और अनंत के बीच रखेंगे। इस तरह से सारा सोचना कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इस तरह से हम लोग आज इस वीडियो को देखे हैं, प्रतिबिंब का बनना सीखे हैं, वो भी लेंस के द्वारा। ठीक, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।